दुनिया भर से इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा और गहरा गया है। भारत ने रूस को कड़ा संदेश दिया है। वहीं अमेरिका, पाकिस्तान और इजराइल से भी बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। लाल सागर में हुतियों की नई धमकी, सऊदी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। जी हां, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के जहाजों को रोकने की धमकी दे दी है। अगर बाब अल मंदेब में नाकेबंदी होती है तो तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर एशिया देशों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उनकी बड़ी तेल आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते से होती है। रूस के प्रतिनिधि को भारत ने किया तलब, भारतीय नाविकों की मौत पर जताया विरोध। जी हां, भारत सरकार ने रूस के चार्ज डी अफेयर्स की तलब कर कड़ा विरोध दर्ज जताया है। यूक्रेन के पास एक मर्चेंट जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों की जान जाने वाली ऐसी घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है और इस मामले पर भारत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। 6.5 किलो का नवजात बना चर्चा का विषय। जन्म लेते ही पहनने पड़े 6 महीने के कपड़े। जी हाँ, ब्रिटेन के एक अस्पताल में जन्मे करीब 6.4 किलो वजन के बच्चे ने सभी को हैरान करके रख दिया है। उसका वजन सामान्य नवजात से लगभग 2 गुना ज्यादा है। जन्म के बाद उसके लिए खरीदे गए छोटे कपड़े फिट नहीं आए, इसलिए उसे सीधे 6 महीने के बच्चों के कपड़े पहनाने पड़े। बच्चे की खुराक भी चर्चा में है, क्योंकि वह एक बार में 2 बोतल से भी अधिक दूध पी रहा। पाकिस्तान के साइकिल एम्बुलेंस पर सोशल मीडिया में बवाल, लोग कर रहे ट्रोल। जी हाँ, पाकिस्तान के कराची में साइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर इसकी अब चर्चा भी हो रही। कराची के मेयर ने इस सेवा की शुरुआत की, लेकिन वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसका मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। हालांकि तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मरीजों तक जल्दी पहुंचने के लिए यह एक सेवा शुरू की गई है। ट्रंप का बड़ा फैसला, कनाडा के सैकड़ों उत्पादों पर 50% टैरिफ। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के कई उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिकी सामान के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इसका असर दोनों देशों के कारोबार और व्यापार पर भी पड़ सकता है। हुतियों की एंट्री से बड़ा संकट, सऊदी जहाजों को रोकने की चेतावनी। जी हां, बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी जहाजों की आवाजाही रोकने की धमकी दे दी है। इससे दुनिया में तेल सप्लाई को लेकर नई चिंता बढ़ गई है। पहले से हॉर्मुज में तनाव बना हुआ है और अब लाल सागर में भी खतरा बढ़ने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान पर अमेरिका का लगातार हमला, कई इलाकों में धमाकों की खबर। जी हां, अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ईरान के कई इलाकों में हमला किया। चाबहार, बंदर अब्बास और अन्य क्षेत्रों में धमाकों की खबरें सामने आई है। वहीं ओमान के पास एक टैंकर भी हमला पर हुआ है। पेंटागन के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। सेना में भर्ती को लेकर इजरायल में विरोध, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जी हां, इजरायल में सेना में भर्ती के मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हड्डी समुदाय के हजारों लोग एक धार्मिक छात्र की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। यह समुदाय चाहता है कि धार्मिक शिक्षा लेने वाले छात्रों को सेना में भर्ती से छूट मिले। इस मुद्दे को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारतीय हरमनवीर सिंह ड्रग्स तस्करी का आरोप। जी हां, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। एजेंसी का आरोप है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फैले अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ा है। उस पर कोकीन और अन्य नशीली दवाओं की तस्करी और सप्लाई की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान में डीजल 360 रुपए लीटर, महंगाई से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जी हां, पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। सरकार ने हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़ाकर 360.6 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर कर दी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 315.80 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम लोगों को अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। माना जा रहा है कि इसका असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।